आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम हैं भादरा तहसील के गांधी बड़ी ग्राम में, गांधी बड़ी में है, और यहाँ जो है आज गांधी बड़ी के सरपंच प्रतिनिधि नंदलाल जी बिशु अपनी ओर से यहाँ जो है आज 20वें रोजे पे रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम कर रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं कि आज हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का एक पैगाम देते हुए जो नंदलाल जी ने जो आज ये प्रोग्राम किया है वो कैसा रहेगा, किस प्रकार है, कौन कौन आएंगे। और यहाँ रोजा इफ्तारी के बाद में नमाज का कार्यक्रम भी है, ईदगाह के अंदर ये कार्यक्रम रखा है। तो चलते हैं हम अंदर और देखते हैं राष्ट्रवादी संदेश और पूरा प्रोग्राम। तो इस समय हम जो ईदगाह के अंदर हैं और यहाँ अभी रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम है, और ये नंदलाल जी बिशु जो है सरपंच प्रतिनिधि है, ठेकेदार जी भी हैं। तो नंदलाल जी से मैं पूछना चाहूँगा, नंदलाल जी आज आप जो है रोजा इफ्तारी का काम कर रहे हो और आप हिंदू समाज से हैं, और ये रोजा इफ्तारी का जो है रोजा रखने वाला वो जो है मुस्लिम समाज का है। तो आपके क्या दिमाग में आई और किस प्रकार से रोजा इफ्तारी करवा रहे हो? मैं मेरे गांव की भलाई के लिए हिंदू और मुसलमानों को का रिश्ता जो है और ज़्यादा मधुर बनाना चाहता हूँ। मेरे गांव में हम सब भाई भाई हैं, नहीं कोई मुसलमान है या नहीं कोई हिंदू है, सब एक बराबर है। ठीक है, जाति धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन गांव के अंदर हम रहते हैं। तो गांव में एक भाईचारे का पैगाम देते हुए नंदलाल रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम किया। इसी जिस प्रकार से कई जगह जो है भादरा तहसील में अभी रामनवमी का त्योहार आया और रामनवमी पे मुस्लिम भाइयों ने भी जल पिलाया और उनका स्वागत किया। तो आज जो है नंदलाल जी जो है मुस्लिम समाज के लोगों को 20वें रोजे पे रोजा इफ्तारी करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। आज आपके गांव में, आपका शुभ नाम साहब? आकम अली जी। आकम अली जी, आज आपके गांव में नंदलाल जी जो है ये रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। दानी बीरा चित्रिया सब काम का सहयोग है जी, बहुत बढ़िया काम है। सब सागर प्रेम रखता है, बहुत बढ़िया आदमी है जी। तो गांधी बड़ी और चिड़िया गांधी ये दो पंचायतें हैं, तो इसमें शायद चिड़िया गांधी के कुछ लोग आएंगे। सभी लोग चिड़िया गांधी मुसलमान भाई सब आएंगे, और आसपास के और भी हिंदू लोग वो भी आएंगे। नहीं वो तो हाँ, और शुभकामना देने के लिए हाँ सबको खाना दिया है जी, सबका खाना। अच्छा, दोनों समुदाय बैठ के संयुक्त रूप से खाना खाएंगे हैं? मैं हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश वाली जी, आप बताइए। मेरे ये है जी, दोनों गांधी बड़ी के अंदर जितने मुसलमान समाज के हैं उनके लिए ये दाऊद ये कई दिनों से कह रहा है, मैं पूरे जाति के नहीं, मैं पूरे समाज का दोनों का अपना एक संगठन करके चलाना चाहता हूँ। पूरे एक जैसे चलते थे, एक माँ बाप के बेटे हैं, इसलिए हमने संगठन की ये विचार दोनों ने बनाया था। ये विचार हमने मलखड़ा गांव से मुसलमान भाइयों को और गांधी बड़ी, चिड़िया गांधी, भादरा से और कागदना से सभी मुस्लिम भाइयों ने ये बुलाकर कहा है कि आपने ये दवा हमने नहीं है, ये आपकी है। ये हमने सब मुसलमान भाइयों को एक प्रेम से हिंदू और मुस्लिम एक आपस में भाई भाई से रहें, जैसे संगठन मजबूत बनता रहे। ये हमने इसकी बात को हमने स्वीकार किया। तो राष्ट्रवादी संदेश देखते रहिए और आगे का विवरण भी आपको हम दिखाएंगे। तो ये रोजा इफ्तारी से पूर्व इन लोगों से हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि हम हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा बनाते हुए आज रोजा इफ्तारी का ये कार्यक्रम रखा है। तो हमारे साथ हैं जसवंत जी भारती। हाँ, तो इनसे भी हम पूछेंगे आज आप यहाँ रोजा इफ्तारी के कार्यक्रम में हैं और नंदलाल जी जो रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ हिंदू और मुस्लिम सभी समुदाय के संयुक्त रूप से इफ्तारी भी कह दो या यूं कह दो भोजन कह दो, एक बढ़िया तरीके का कार्यक्रम है। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हमारा एक ही उद्देश्य है, गांव में भाईचारा हो। नंदलाल बिशु एक समाज सेवी भामाशाह आदमी है। इसका हमेशा एक ही पर्पज रहा है कि हम एक रहें, हम धर्मों में विभक्त ना हो, हमारी राष्ट्रीयता को महत्व दें, भाईचारे को महत्व दें, गांव की जो परंपरा है उसको महत्व दें। हमारा तो यहाँ तक का लक्ष्य है कि भी गांव में कोई विवाह शादी हो तो जैसे
मंदिर की लाग है 1 रुपया, तो उसी प्रकार से हम मस्जिद की लाग भी 1 रुपया निकालें ताकि एक प्रेम का संदेश पूरे राष्ट्र में जाए। ये है प्रेम का संदेश दे रहे हैं और बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं। और दावत का जहाँ मतलब है, देखो दावत का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारा प्यार प्रेम बढ़ा रहे। और नंदलाल एक भामाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दान देने के मामले में चिंता नहीं, और इसकी एक मतलब ख्वाहिश थी जो अल्लाह ताला ने पूर्ण की है, वो ये थी कि मैं कभी रोजे खुलाऊं और संपूर्ण मुस्लिम भाई जो है, माता बहनें जो है, वो मतलब यह है कि सभी जो है आकर के दावत करें, मेरे लिए खुदा को प्रार्थना करें। तो अल्लाह ताला ये प्रार्थना जो है स्वीकार करे इन सब की, और नंदलाल जो है वर्दी करे, सुख शांति से इसका जीवन विकसित हो, और ऐसा भाईचारा कायम करने वाला व्यक्ति जो है, देखो गांव में एक होना ही चाहिए। और जो अब की बार इन्होंने किया है, यह एक इतिहास है। मतलब हमारे राजस्थान में हमने नहीं देखा, पहले दाऊद जी तो जो थे उन्होंने शायद भादरा में एक बार किया था। चलो वो तो मुस्लिम है, वो तो अपनी रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम रोज ही करते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन एक हिंदू समाज का आदमी, मतलब मुस्लिम तो अपना रोजा इफ्तारी रोज 30 दिन करते ही करते हैं और करवाते हुए, लेकिन गांधी बड़ी में इस प्रकार से जो तहसील राजस्थान में ये बिस्सू जाट जो है, नंदलाल भाई सरपंच प्रतिनिधि जो है, पहली बार ऐसा प्रोग्राम दे रहे हैं जो एक विशेष संदेश जाएगा कि हम सब भाई हैं। बहुत बहुत बढ़िया, ये भाईचारे का अच्छा एक पैगाम है। तो हमारे साथ शेर सिंह जी बेनीवाल जी भी हैं, और इनसे भी हम पूछते हैं। शेर सिंह जी, आज जो नंदलाल जी बिस्सू ने यहाँ एक 20वें रोजे पे रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम कराया है, और इसमें हिंदू और मुस्लिम सभी भाई लोग इकट्ठे हैं, और आप लोग भी इसमें शामिल होने के लिए आए हो। तो इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार है? बढ़िया कार्यक्रम है। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और मुस्लिम भी हिंदुस्तान की आज़ादी में आगे रहे थे। आपको सबको पता नहीं है तो ये इतिहास देख लेना आप। आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम समुदाय कहीं भी पीछे नहीं रहा। और पूछिए, आज जो प्रोग्राम हो इसके बारे में आपका क्या कहना? ये बढ़िया है। सद्भावना परिवार में समाज में पैदा होती है। सद्भावना का मतलब समाज में एकता। ये जो टूटन पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ ही एक कदम है। समाज में टूटन पैदा कर रहे हैं, इससे आप समझते होंगे मेरी बात का मतलब इस प्रकार से जो वातावरण देश के अंदर इस समय चल रहा है, और ये पूजा पद्धति चाहे किसी की कुछ भी हो, लेकिन हिंदू और मुस्लिम एक जगह बैठ के और इस प्रकार का एक प्रोग्राम करके भाईचारे का पैगाम देने का कार्यक्रम है। यही कहना चाहते हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अजीत जी बेनीवाल भीम सिंह जी के लड़के जो है युवा नेता हैं, उभरते हुए, और आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चित भी हैं। आज इनके गांव में हम आए हैं और अजीत जी से भी बात करते हैं कि आज जो नंदलाल जी बिस्सू जो सरपंच प्रतिनिधि है, इन्होंने आज एक रोजा इफ्तारी का कार्यक्रम रखा है। तो इसमें आपका क्या विचार है? देखो जी, असल में ऐसा है कि ये कोई आज का कार्यक्रम नहीं है। ये हमारे गांव का रोजाना का एक जो मेल मिलाप है ना, वो है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा इसे कह सकते हैं, या आपसी भाईचारा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जातिवाद का, धर्म का ज्यादा कोई इश्यू नहीं है। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं। यानी पूजा पद्धति सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ का जो भाईचारा है वो कायम है। भाईचारा कायम है, और पूजा पद्धति एक अलग चीज है। इंसानियत सभी इंसानों में होती है, वो गांधी गांव में बहुत अच्छी है और जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भीम सिंह जी यहाँ के पुराने कार्यकर्ता हैं और विधानसभा का एक दफा चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इस गांव में सक्रिय रूप से समाज सेवा का भी काम करते हैं। समय समय पे तहसील में सबसे संपर्क रखते हैं। तो भीम सिंह जी भी हमारे पास हैं, इनसे भी पूछते हैं। भीम सिंह जी बेनीवाल जी, आज जो आपके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है ये बड़ा जोरदार प्रोग्राम हमने देखा है। रोजा इफ्तारी का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ खाना भी खाएंगे और रोजा इफ्तारी भी करेंगे। तो ये नंदलाल जी ने जो प्रोग्राम रखा है, तो आप भी यहाँ शामिल हुए हो, तो बड़ी अच्छी बात है। आपके क्या विचार है?
हमारा विचार ये है कि हिंदू मुस्लिम की जो खाई है ना, वो कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने पैदा कर दी। सदियों से इस देश में हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे बसते आए हैं और इकट्ठे बसना चाहते हैं, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं, जो तुच्छ राजनीति करते हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए बंटवारा चाहते हैं, उन्हीं लोगों की ये हिंदू मुस्लिम देन है। सभी का अगर डीएनए चेक किया जाए तो इस देश के हिंदू और मुस्लिम, बहुत से मुसलमान हैं वो यहीं के बासिंदे हैं, यहीं से वो मुसलमान बने हैं, कोई बाहर से थोड़े बहुत आए थे। और आज जो लोग स्वार्थ की राजनीति करके धर्म पे, मस्जिद पे, मंदिर पे, गुरुद्वारे पे बांटना चाहते हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि 600 साल मुसलमानों का राज रहा, और उस राज में जब हिंदू यहाँ से नहीं निकले, एक राजा का राज था। और अब जो ये चाहते हैं कि भी हम मुसलमानों को या जो अल्पसंख्यक है उनको भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करें, तो चाहे कोई भी पार्टी हो उसके लिए अच्छी बात नहीं है। अब बीजेपी का राज था, आज ही आ रहा था, अभी भरतपुर में मंदिर तोड़ दिया, अलवर में। मंदिर के लिए बीजेपी के जो लोग थे, वहाँ के जो पार्षद थे, वहाँ का जो नगर पति था, उन लोगों ने उसका पिछले साल में प्रस्ताव भेजा कि भी ये मंदिर अतिक्रमण में है, इसको हटाया जाए। और आज उसको उठा के मुद्दा बार बार टेलीविजन वाले दिखा रहे हैं। तो मेरा मीडिया से भी यही निवेदन है कि भी सांप्रदायिकता जो खाई है वो पैदा ना की जाए, सभी मिलके रहें और अमन से रहें और अच्छा संदेश दे सभी राजनीतिक दल। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भी वोट की राजनीति करनी है तो काम करके दिखाओ, बदमाशी करके धर्म के और भ्रम के नाम पे जो वोट ले रहे हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दलों का काम है जन सेवा का, है कि भेदभाव का, जाति का, धर्म का, मजहब का नफरत फैलाने का काम है, वो अच्छा नहीं है, वो देश के लिए भी नुकसानदायक है। पीछे भी यही हुआ जब 1947 में, उससे पहले आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी हासिल की थी। और उसके बाद कुछ स्वार्थी लोगों ने धर्म के और उस फेमिनिस्ट के नाम पे देश का बंटवारा कर दिया। आज फिर वही हालात आ रहे हैं। तो हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर के देश के लिए, मजबूती के लिए और एकता के लिए, धर्म मजहब है न कि बांटने के लिए, सभी इससे ये शिक्षा ले, अपने अपने धर्म का पालन करें, दूसरे के धर्म में, दूसरे के सामाजिक कार्य में, धार्मिक कार्य में बाधा नहीं डालें। सिंह जी ने बताया कि किसी भी मंदिर या मस्जिद में कोई अतिक्रमण हो रहा है और सरकार उसको तोड़ रही है, तो इसको धर्म से न जोड़े, भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे। जिस प्रकार से आजादी से पहले सब हिंदू और मुस्लिम मिलके देश को आजाद कराया, इसी प्रकार से देश प्रेम में बढ़ के राष्ट्रीयता को लेके हम सब अपने अपने पूजा पद्धति से कुछ भी हो, लेकिन भाईचारे से रहे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर हम आपको और समाचार दिखाएंगे। तो यहाँ फूल बरसाए जा रहे हैं और स्वागत किया जा रहा है बड़े जोर शोर से। बढ़िया माहौल का वातावरण है, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिले। आओ तो ये कार्यक्रम है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है गांधी बड़ी में। और गांधी बड़ी चिड़िया गांधी दोनों मिलके यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। भले ही सरपंच प्रतिनिधि गांधी बड़ी का है, लेकिन दोनों पंचायतों के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश।
हमारे साथ हैं शौकीन जी जो गांधी बड़ी से तो आज जो ये प्रोग्राम हुआ है और अभी जो नंदलाल जी सरपंच प्रतिनिधि है जिनको सम्मानित किया गया है, तो किसकी तरफ से सम्मानित हुआ है? ये हमारे जो मुस्लिम कौम है ना, उन सब की तरफ से सम्मानित किया गया जी। आज रमजान मुबारक के पवित्र महीने के अंदर इन्होंने जो ये हिंदू मुस्लिम एकता की कदम उठाई है ना, इसके मौके पर हमने इसको है ना गिफ्ट दे करके सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सब इन भाइयों का और हमारे सरपंच महोदय श्री नंदलाल जी बिस्सू का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो ये था आज जो मुस्लिम समाज की कमेटी ने नंदलाल जी बिस्सू को रोजा इफ्तारी के बाद आज जो इन्होंने सम्मान करके सम्मान प्रतीक चिन्ह दिया और एक बहुत ही बढ़िया भाईचारे का संदेश दिया, एक बढ़िया मिसाल दी। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा और नए समाचारों के साथ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।